तो जब रिजल्ट निकला तो बाकी सब बोले कि सर रिजल्ट निकल गया है, जाके जरा देख लीजिए पिताजी की कुछ इज्जत, इस हॉस्टल का इज्जत। मैं देखा लिस्ट में तो आई कुड नॉट फाइंड माय नेम। मैं बोला ये तो गड़बड़ हो गया, एग्ज़ाम तो अच्छा गया था कि दिल्ली में वो लड़के बहुत सिगरेट पीते हैं और ये करते हो। सिविल सर्विस का लेकिन से कोई प्रेशर नहीं था स्टार्टिंग से। तो हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे तो डायरेक्ट ऑफिसर्स आते थे, तो जब मैं हॉस्टल से आता था और देखो बस 21-22 साल का लड़का है डायरेक्ट सिविल सर्विसेज से आया है। पापा 21 तो में अपियर होते हैं, 35 का होगा वो। फिर मैंने साइड दिया ऐसे बहुत वो लोग देख करके देखा USB 8479 लैम्ब्रेटा, ये तो बाबूजी का है। एग्जाम से पहले एक दिन पहले मुझे एक मूवी देखना, तब एग्जाम में 12 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना नहीं, हम उतने ही घंटे पढ़ेंगे जब तक मेरा दिमाग में घुसेगा। ओवरऑल इम्प्रूवमेंट एक कैंडिडेट में होना ज़रूरी है। स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट ना। मुझे जब बोर्डिंग स्कूल ले जा रहे थे वो लोग, तो मुझे लगा कि मुझे गड़बड़ कर देना चाहिए था। तो वहाँ महाराज होते थे रामकृष्ण मिशन में, तो उन्होंने एक लाइन कहा था, मुझे आज भी याद है कि माता जी जब ये पैदा लिया था तो नाड़ा से सटा था आपसे, तो वो अम्बिलिकल कॉर्ड काटना पड़ा क्योंकि आपके लिए और इसके लिए दोनों के लिए बेहतर था। तो आज समय आ गया है कि सामाजिक नाड़ा काटने का आपका, अगर आप नहीं काटोगे तो न ये आगे बढ़ पाएगा ना आपको वो इच्छा होगा। एक सर अभी जब मैं इसके रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा था कि कोई आपको बोर्डिंग स्कूल में जाने से पहले कुछ किस्सा हुआ था जब आप अपनी साइकिल दौड़ा रहे थे और पीछे आप रास्ता नहीं दे रहे थे। हाँ। बेसिकली ये था कि आई वॉज इन गोरखपुर में, माई फादर वॉज पोस्टेड एंड गोरखपुर में उसमें कार्मल स्कूल होता था जो कोएड था, जो इंग्लिश मीडियम स्कूल था। तो उससे मैं पास किया। फिर गोरखपुर में उसमें कोई इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं था क्लास 6-7 में। सो देयर वाज वन रेलवे स्कूल मिक्स प्राइमरी करके, तो वहाँ क्लास 6 में एडमिशन लिया। तो गया तो फिर वो चपरासी होता ना, लेने जाता है साइकिल से, तो लेने गया। उसमें आप वो कैंची जो साइकिल में चलाते हैं नीचे, वो सीखा था मैंने। तो मैं बोला कि यार साइकिल दो, 1 मिनट, मेरा दोस्त है उससे कुछ कॉपी लेके आना है। फिर कैंची चला के मैं निकल पड़ा आगे, और वो पीछे आ रहा होगा वो, मुझे क्या मतलब। फिर मैं देखा कि एक स्कूटर, अच्छा, वो चपरासी आपके पीछे आ रहा था? वो तो पैदल आ रहा है, मैं तो पैदल आ रहा था, आप साइकिल से निकल गया, मैं अपने घर निकल गया। फिर पीछे से स्कूटर का आवाज आ रहा था, हॉर्न की, कोई कौन हॉर्न दे रहा है। अब मैं साइकिल यूं मजा आ रहा था, 10-11 साल का बच्चा। फिर मैंने साइड दिया ऐसे बहुत वो लोग देख करके देखा USB 8479 लैम्ब्रेटा, ये तो बाबूजी का है। सो दैट नाइट ओनली आई कुड हियर, लाइट जल रहा था और बेडरूम में बात कर रहे थे, एनफ इज एनफ, ही हैज़ टू बी पैक्ड बिकॉज दिस टाउन हैज़, इसके स्टैंडर्ड का स्कूल नहीं है, ये दिमाग इसका तेज है, ये कुछ कर जाएगा। एंड देन वो कॉलमिंग्स तालुकदार, वो ग्रोव झारी पानी, रामकृष्ण मिशन, सब जगह का फॉर्म भराना शुरू हुआ। सो आई कुड गेट थ्रू एवरीवेयर, बट दिस वाज द स्कूल, क्योंकि यहाँ एक मिशन का था और इंडियन कल्चर था, एंड फीस वॉज वेरी लेस। इट वॉज 145 रुपीज़ पर मंथ ओनली। 145 पर मंथ, फूड, लॉज, एवरीथिंग। और उस समय स्कूल के हायर सेकेंडरी में या 10+2 में, CBSE में 1 to 1st, 2nd आया था, 3rd आया था, ऑल ओवर इंडिया में। CBSE स्कूल्स कम थे, तो लाइक आई रैंक 51st, हैविंग 74.6% ओनली, द हाइस्ट वॉज 81, नॉट लाइक दिस अभी 99-98 चल रहा है। सो आई केम हियर, और उसके बाद आई वॉज बुकड इन बोर्डिंग स्कूल। क्लास 11 से आई वॉज इन बोर्डिंग स्कूल, एंड वो जो ट्रंक लेके मैं गया था, संजय किशोर क्लास 6th रामकृष्ण मिशन, वही ट्रंक लेके मैं RPF एकेडमी लखनऊ ज्वाइन किया सर्विस। मेरे बैचमेट्स बोले यार इसको तो मिटा दो, अब तो नौकरी पा गए। बिकॉज मुझे थोड़ा सा ये लगता था कि क्या कर रहा है, तो IAS की तैयारी कर रहा है, वो दिल्ली जा रहा है, मुझे वो चीज़ नहीं था कि जो है, जो एक बार हो जाए। एंड लक ऑल्सो प्रिवेल्स। सिविल सर्विस का लेकिन से कोई प्रेशर नहीं था स्टार्टिंग से? सिविल सर्विसेज का प्रेशर नहीं था, बट बिकॉज माई फादर वॉज एन IRTS ऑफिसर, तो हम लोग रेलवे कॉलोनी में रहते थे, तो डायरेक्ट ऑफिसर्स आते थे। तो जब मैं हॉस्टल से आता था तो पिताजी बोलते थे, देखो पीछे बंगले में वो ब्रश कर रहा है ना, वो देखो बस 21-22 साल का लड़का है, डायरेक्ट सिविल सर्विसेज से आया है। तो पिताजी लोग तो अतिशोक्ति करते थे, पापा 21 तो
मैं अपीयर होते हैं 35 का होगा, 35 का होगा, 21 में। तो बोले वही हुआ, कम कर लो थोड़ा। सो दैट वाज देयर, तो उनको, तो दैट वाज थिंक ही वांटेड कि आई शुड बी देयर इन सिविल सर्विस, बिकॉज यू नो अ फादर नोज कि व्हाट हिज सन कैन डू। And I was not good at studies, but I was very good at observing things. कि like जो 2 घंटे में पढ़ेगा वो मैं 35 मिनट में पढ़ लेता था। तो लाइक यूनिवर्सिटी आई वाज यूनिवर्सिटी का जब बीएससी का रिजल्ट निकला तो एक फराडे हाउस है साइंस कॉलेज में, सिर्फ 40 रूम है उसमें। 10 टॉपर्स, नेत्रहाट स्कूल है वहाँ का, 10 टॉपर्स जो नेत्रहाट के BSc 1 BSc 2 सब सारे 40 टॉपर्स। तो बिकॉज मैं CBSE में था तो CBSE में मेरे मार्क्स अच्छे थे, तो व्हेन आई केम फ्रॉम हिंदू टू साइंस कॉलेज तो मार्क्स तो मेरे CBSE के थे, बिहार बोर्ड से बहुत ज़्यादा थे। तो आई लैंडेड अप इन दैट हॉस्टल। लोग बोले अरे बॉटनी वाला कहाँ से आ गया, सब फिजिक्स मैथ्स वाले थे। सो जब BSc का रिजल्ट निकला तो लोग बोले BSc का रिजल्ट निकल गया है सर। अब मेरा ये था कि आई लव वाचिंग मूवीज, ड्रामा, और वो आपका सो एग्जाम के पहले मैं मूवी जरूर देखने आता था। एग्जाम से पहले एक दिन पहले मुझे एक मूवी देखना, तब एग्जाम में दूंगा। उसके लिए एपिसोड हुआ है, बहुत सारी चीज़ें। बट तो जब रिजल्ट निकला तो बाकी सब बोले कि सर रिजल्ट निकल गया है, जाके जरा देख लीजिए, पिताजी की कुछ इज्जत, इस हॉस्टल का इज्जत। मैंने बोला यार ठीक है, इतना बदनाम हूँ मैं। एनीवे तो आई वेंट एंड सॉ द रिजल्ट एंड माय फ्रेंड वाज आल्सो देयर। तो मैं देखा लिस्ट में तो आई कुड नॉट फाइंड माय नेम। मैं बोला ये तो गड़बड़ हो गया, एग्जाम तो अच्छा गया था। मैं बोला वरुण यार तुम तो 5th हो, बिकॉज ही यूज्ड टू राइट उपाध्याय वरुण राज ज्ञानेश्वर, बड़ा नाम तो उसका दिख गया, एकदम से दिख गया। तो मेरे से तेज था वो। तो मैं उसका देखा, फिर मैं नीचे देखने लगा। देन ही टैप्ड मी, बोले अब मेरे ऊपर देखो। तो फर्स्ट 3 लड़कियां थी, आई टॉप्ड इन बॉयज। तो मैं जब लौट के आया तो नो वन बिलीव्ड इट एंड आई बिलीव्ड, बिकॉज आई नो कि देयर आर सर्टेन थिंग कि व्हाट आई बिलीव्ड इन क्वालिटी ऑफ द टाइम, नॉट द क्वांटिटी ऑफ द टाइम। ये मेरे लाइफ में रहा है। फॉर स्टडिंग इट इज़ द क्वालिटी ऑफ टाइम इज मोर इम्पॉर्टेंट रेदर देन क्वांटिटी। 12 घंटे पढ़ना, 8 घंटे पढ़ना नहीं, हम उतने ही घंटे पढ़ेंगे जब तक मेरा दिमाग में घुसेगा। 40 मिनट के बाद मुझे एक लाइनें जो है ना वो काली लकीर की तरह दिखती। 45 मिनट मेरा क्लोज हो जाता था, कोई मतलब ही नहीं। आई विल वॉक, आऊँगा फिर करूँगा। हाँ, दैट 45 मिनट्स 4-5 चैप्टर दैट एनालिटिकल। सो दैट रियली हेल्प मी एंड आई स्टिल फील कि ओवरऑल इम्प्रूवमेंट एक कैंडिडेट में होना ज़रूरी है। स्टडीज़ आर इम्पॉर्टेंट। Now I just think कि had I born in this era, when we were in 80s, सिविल सर्विसेज में मेडिकल वाले भी सोशियोलॉजी लेके देते थे, बिकॉज मेडिकल अलाउड नहीं था, वो तब सब्जेक्ट नहीं था एज हाँ। तो and there was no opening up economy, there was no computer science, BBA, MBA, कुछ नहीं था। आप मेडिकल दो, इंजीनियरिंग दो, जो बच गया वो सिविल सर्विसेज दो, या कुछ सिविल सर्विसेज के लिए अलग से करते थे। सो फाइट वाज सो मच बिकॉज दैट वाज द ओनली जॉब, नो ओपनिंग अप। या फिर प्रोफेसर बनो आप UGC GRF कर। सो ड्यूरिंग आवर टाइम दैट वाज रियली टफ एंड उसी समय था कि भाई ये करना है आपको, तो फादर यूज्ड टू टेल कि एक बार आप दे दो, तो आई गिव एंड फाइनली द करियर स्टार्टेड। बोर्डिंग लाइफ से, आपकी बोर्डिंग स्कूल में जाने के बाद बोर्डिंग लाइफ तो आपकी ठीक ही रही, उसमें आपको ऐसा तो नहीं। बोर्डिंग इनिशियली जब मैं हॉस्टल में गया, यू नो वी वर 6 brothers and sisters and I was the youngest. And when you are the youngest, so you are very close to your mother. So when I competed and मुझे जब बोर्डिंग स्कूल ले जा रहे थे वो लोग, तो it was very tough for me to leave the family. 11 years old. तो जब बोर्डिंग स्कूल में माँ छोड़ने गई हमारे, तो फिर 11 साल का बच्चा, आज का 11 साल का बच्चा नहीं। मैं 1973 की बात कर रहा हूँ। 73 कोई एक्सपोजर नहीं, उसका एक्सपोजर वही माँ के बगल में ही सोना, सुबह दूध रोटी खाना, फैमिली के बीच में रहना, अंताक्षरी खेलना,
इट वाज जस्ट अ सिंपल लाइफ जो होता है एक। तो बोर्डिंग स्कूल में सर बच्चे भी इतने नहीं आते होंगे, या फिर सिविल सर्विसेज? नहीं, बोर्डिंग स्कूल में आते थे जिसके ट्रांसफरेबल जॉब होते थे बच्चों के, और जिनके बाहर बच्चे बाहर होते थे। और बोर्डिंग स्कूल में उसमें नेशनल टैलेंट स्कॉलरशिप होता था ऑल इंडिया, तो उसमें जो बच्चे सेलेक्ट होते थे वो बोर्डिंग स्कूल जाते थे, उनकी फीस माफ होती थी, गवर्नमेंट देता था। तो वो क्रीम जो होता है ना वो क्रीम बच्चे पूरा। सो व्हेन माय मदर जब छोड़ के जाने लगी तो ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड वीपिंग लाइक एनीथिंग अनइमेजिनेबल। और मुझे लगता था कि मैं क्यों कम्पीट किया, मुझे लग रहा था मैं क्यों नहीं फेल कर गया, मैं क्यों गलत आंसर दे देता। तो मेरे भाई साहब भी देने गए थे वहाँ पे, तो ही कुड नॉट कम्पीट। मुझे लगा कि मुझे गड़बड़ कर देना चाहिए था। एंड ऑफ कोर्स माय मदर आल्सो स्टार्टेड, शी हैड मॉइस्ट आईज। तो वहाँ महाराज होते थे रामकृष्ण मिशन में, तो उन्होंने एक लाइन कहा था, मुझे आज भी याद है, कि माता जी जब ये पैदा लिया था तो नाड़ा से सटा था आपसे, तो वो अम्बेलिकल कॉर्ड काटना पड़ा क्योंकि आपके लिए और इसके लिए दोनों के लिए बेहतर था। तो आज समय आ गया है कि सामाजिक नाड़ा काटने का आपका, अगर आप नहीं काटोगे तो न ये आगे बढ़ पाएगा ना आपको वो इच्छा होगा। आई स्टिल रिमेम्बर द लाइन। सो दैट वाज इट स्टार्टेड। एंड फर्स्ट 1 साल मैं जो होमवर्क होता था उसको कर लिया, कल जो पढ़ाना उसको पढ़ लिया, किताब बंद करके फिर रोता था 1 घंटा डेली, आराम से टाइम टेबल के मुताबिक रोता था घर जाने के लिए। तो मेरे लोकल गार्जियन थे, उनको बुलाया गया, तो उन्होंने चिट्ठी लिख करके दिया। जो लोकल गार्जियन थे वहाँ के प्रतिष्ठित आदमी थे, उनके पिक्चर हॉल भी था, तो बोला ही नहीं रह पाएगा, ये खाली रोता है। तो क्लास 6 के बाद जब आया 7th में जाने की बात हुई तो हुआ कि भाई नहीं रह पाएगा ये। बट माय मदर वाज वेरी स्ट्रांग लेडी। शी सेड गोरखपुर में ये बर्बाद हो जाएगा, ही हैज टू। तो शी स्टार्टेड एक्टिंग लाइक वेरी रफ विद मी, लाइक थोड़ा टफ एक्ट। हाँ, मैंने मेरे साथ नहीं सुना है आपको। छोटे बच्चे माई के साथ सोते थे, आप अलग सो, आप हॉस्टल में गए हो, ये हो, और जाना है आपको, ये वो। सो दैट मेड मी स्ट्रॉन्ग। एंड उसके बाद देन इट स्टार्टेड, फिर घर में मन नहीं लगता था आफ्टर बोर्डिंग लाइफ। यस, और एडवांटेजेस आर देयर फॉर द बोर्डिंग हॉस्टल लाइफ, बहुत एडवांटेज है आपको। क्या सर, अगर आप 3 एडवांटेजेस मेन अगर 3 एडवांटेज ये है कि एक तो सबसे पहले आप इंडिया के सारे कम्युनिटीज से इंटरेक्ट करते हो, लाइक आसामी, बंगाली, उड़िया, बिहारी, व्हेन यू वेंट टू पिलानी, देन रेवाड़ी के यादव्स, जाट्स, कश्मीरी, हिमाचल। तो आपको पहले ही मालूम हो जाता है कल्चर कैसा है एंड हाउ टू, आपके कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा बन जाता है। आप जो कल्चर उससे पूछोगे, जो किताबों में पढ़ोगे, तो उसका मालूम हो जाता है कि रामदेवड़ा मेला जयपुर में क्यों लगता है, वो बिहार वालों को मालूम ही नहीं रहेगा। बट आई नो कि जब मैं आईजी जयपुर पोस्ट हुआ तो आई वाज नोइंग दैट कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। दूसरी चीज ये है कि पेन को अकेले सहना आप सीख जाते हो। व्हेन यू गेट हर्ट फिजिकली एज वेल एज इमोशनली, तो यू आर अलोन देयर इन द हॉस्टल। तो वो दर्द को आप साथ में लेकर के, दवा खा के, सिक रूम में जा करके वो आप करते हो। फिर खाना जो भी आपको मिलता है आप खा लेते हो। You don't crib for the food because if you are in the boarding school, आहार के रूप में लेते हो। और लाइक रामकृष्ण मिशन was something like that कि खाने के पहले आप प्रेयर करते हो, and it should be pin drop silent. All the checks were there. महाराज लोग खड़े रहते थे, pin drop silent. No sound. Food was something like that. You are in spirituality. You are meditating. You are with the God. और आज के दिन भी मेरी वाइफ कहती हैं, हल्ला मत करना, पापा खाना खा रहे हैं। बच्चे तो बहस करते हैं, उसी से ही मिलते हैं चारों सब डाइनिंग टेबल पे। तो मेरा है कि जब मैं खाना खाता हूँ, और जब मैं जैसे दिल्ली में था तो आप देते हो छठ रश, होली रश कितना होता है, स्टैम्पर्ड मेरे समय हुआ। तो दिल्ली डिवीजन में जब आप एसएसपी रहते हो, सीनियर डीएससी, तो योर फोन शुड बी, पर खाते समय मैं मोबाइल बंद कर देता हूँ। एंड फॉर दैट इन वन मीटिंग माय डिविजनल मैनेजर टोल्ड कि
भाई कुछ ब्रांच ऑफिसर तो अपना मोबाइल बंद कर देते हैं. देन आई टोल्ड इन द मीटिंग कि सर आई थिंक आप मेरे बारे में बता रहे हैं. और हम लोग सर यहाँ जो बैठे हैं मेहनत कर रहे हैं उस 2 रोटी के लिए कर रहे हैं, तो मैं शाम से खाना चाहता हूँ. बोल तो दिया मैंने. डर भी लगा कि मेरा एसीआर खराब करेगा ये, बट इट वाज अदर वे अराउंड. देयर वाज अ क्लब डे नेक्स्ट संडे. देन मिसेस डीआरएम वाज सर्चिंग फॉर मी कि भाई संजय किशोर कौन है, बहुत सही सबक सिखाया. इनको भी मैं कहती हूँ खाना टाइम से सिखा. कभी सर आपने, जैसे अभी आपने मुझे जो भी सब बताया कि अर्ली स्टेज पे पहले बोर्डिंग वाली बात हो गई, चाहे आपका सिविल सर्विसेज हो गया, कभी आपको ये नहीं लगा कि मुझे कन्विंस कर लेना चाहिए? आपका पहले ड्रीम एक्टिंग का था, फिर आपको बोर्डिंग स्कूल भी नहीं जाना था, तो अभी क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि मैं कन्विंस करने का ट्राई करूँ, या आपने कभी ट्राई नहीं करा कन्विंस करने का? कन्विंस आप कर सकते थे, पर 11 साल का बच्चा क्या कन्विंस करेगा, वो जिद ही करेगा ना, जमीन में लौटेगा ही. और फिर आपको कुटाई ही तो होगी. आपको ये ऑप्शन बताओ. हमारे समय ऑप्शन नहीं था उस समय. और बाकी जब एक्टिंग में जाना था तो फैमिली प्रेशर इतना होता है ना. लाइक इफ यू आर फ्रॉम अ बिहार ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री वेयर फ्यूडलिज्म वर देयर, जिसके चलते फ्यूडलिज्म के साथ पावर का कंसेप्ट और वो सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट इतना ज़्यादा था. बिकॉज आफ्टर माई MSc आई गॉट अ कॉल फ्रॉम कॉर्नेल यूनिवर्सिटी. आई वॉन्टेड टू गो देयर. कि था कि UGC JRF क्लियर है, 70% अबव अगर MSc में है. आफ्टर गेटिंग माई जॉब मेरा MSc का रिजल्ट निकला एंड आई वांटेड टू गो देयर. आई वाज रियली डीप इनटू बॉटनी. मैंने उसमें कोचिंग इंस्टीट्यूट, मुझे याद है 20,000 उस समय 1980 मिड 80s में 20,000 मुझे लेक्चर देते थे. लेक्चर के लिए पैसा. मेरे फादर टोल्ड कि बेटा एक दिन पैसा आपके पॉकेट में आएगा ना, फिर आप वहीं थम जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे. और ही वॉज अ सिविल सर्वेंट. आई हैज टू साइकिल अराउंड हॉस्टल से लाइब्रेरी जाना ही जाना. तो मैं कहता पापा आई वांटेड अ मोटरसाइकिल, आप दे दो कम से कम, दूर लाइब्रेरी, गर्मी लगती है. आई रिमेंबर माई फादर ही टोल्ड कि बेटा साइकिल से 4 चक्का मिलना आसान होता है, पर मोटरसाइकिल से 4 चक्का नहीं मिल पाएगा तुमको. ही वॉज टॉकिंग अबाउट द सर्विस एंड द गवर्नमेंट कार जो आपको मिलता है. सो उस समय आप व्हेन आई टोल्ड कि मैं जाना चाहता हूँ, उसमें पहली की तो बात आपको ज़बरदस्ती आपको ले आया गया. और थोड़ा एपिसोड ये हो गया कि यू आर राइट इन दैट वे. वहाँ एक अपोज नहीं करने का तरीका और भी था, रीज़न और भी था, विच इज़ वेरी इमोशनल फॉर मी. लाइक माई मदर न्यू अबाउट मी कि ही इज़ वेरी टैलेंटेड, लाइक he can sing, he can paint, I could knit sweaters of my servant, cross stitch banana, chai banana, everything, indoor outdoor games. I was jack of all master. She used to tell me कि you need to be master of something, otherwise you won't land up somewhere. तो he said कि तुमको जो भी करना है कुछ ऐसा कर जाओ कि जिसमें कि लोग बोले कि you are my son. उसका तुमको जो करना है फिर करो. एंड जैसे मैं +2 कंप्लीट किया, जो मैं आया हिंदू में, उसके बाद मैं इधर आया, तो शी एक्सपायर्ड. सो दैट हिट मी हार्ड. सो दैट वाज, आई कुड हैव प्रोटेस्टेड, बट दैट हिट मी हार्ड कि ना, माँ की बात करनी है. पापा भी कह रहे हैं, माँ जाते जाते कह गई हैं, वो करके दिखा लेते हैं, रिजल्ट में नाम आ जाएगा, फिर मैं चला जाऊँगा, क्या होगा. कोई एक्टर होगा तो बोलेगा भाई सिविल सर्वेंट भी है. आज भी देखो अभिषेक है ना, ये जो रिजाइन करके आया. मैं उस समय की बात कर रहा हूँ, उस समय अगर होता तो मैं ये करता. सो दैट वाज आल्सो रीजन कि आई डिड नॉट प्रोटेस्ट बिकॉज समथिंग इमोशनल केम इनटू बीइंग फॉर मी. और उसके बाद फिर आई वांटेड टू गो फॉर JRF यूनिवर्सिटी. देन ट्रिपल माय फादर टोल्ड कि भाई इनसे मिलिए, इनसे मिलिए, ये इनका पायलट और गनमैन छोड़ करके ये माइक्रोस्कोप में प्याज के जड़ में क्रोमोसोम खोजने जाते हैं. ये तो बचपन से हो रहा है सर आपके साथ. हमने आई लाइक प्याज के क्रोमोसोम खोजना, और मैं क्रोमोसोम से पता करना चाहता हूँ कि कौन सा प्लांट है. कैन टेल बाय द लेंथ ऑफ द आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम. बट इट्स लाइक आपका इंटरेस्ट था सर वो. आई वाज इंटरेस्ट. मैंने सिविल सर्विसेज में आई फेयर्ड वेरी बैडली इन GS बिकॉज मेरा MSc का एग्ज़ाम और सिविल सर्विसेज का मेंस एग्ज़ाम एक ही दिन आ गया. और मुझे MSc इसलिए क्लियर करना था क्योंकि JRF में रह गया था. मैं अपेयरिंग करके दिया था, जब तक MSc नहीं क्लियर था तो नहीं.
तो somehow the other it was there's another story. एक दिन डेट आगे बढ़ गया, मेट वाइस चांसलर, आई सैट ऑल द डे इन द ऑफिस फॉर चपरासी कलर, निकल जाइए नहीं मिलेंगे वीसी। 4 बजे वीसी निकले, आई सेट कि सर ऐसे ऐसे था। व्हाट डू यू थिंक फॉर अ सिंगल स्टूडेंट आई शुड एक्सटेंड एग्जाम ऑफ पटना यूनिवर्सिटी? Mr. S. Das was there. I said कि if at all I would compete civil services, the credit will go to you. He stopped. Called the controller of examination, Mr. Yadav. Can we extend one date of MSc cytogenetics paper? It is all destiny. देखो होता क्या है ना, थॉमस जेफरसन का जो डायलॉग है मेरे लाइफ में, मैं अभी भी उसको मानता हूँ। आई एम अ फर्म बिलीवर इन द लक। द मोर आई वर्क हार्ड the more I get it. So अगर मैं 4 बजे तक नहीं बैठता तो फिर कंट्रोलर ऑफ एग्जाम आया, हाँ सर एक दिन बढ़ा सकते हैं। और इसके चक्कर में क्या हुआ कि मैं जनरल स्टडीज नहीं पढ़ पाया, मैं कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं किया। MSc पास करना जरूरी था, जिसके चलते आई बंगल्ड इन बॉटनी पेपर 1। गलत क्वेश्चन पढ़ गया मैं 45 मिनट्स। मेंस में 4 पेज में काटा, बाद में आई स्टार्टेड वीपिंग। न्यूजिलेटर केम, कोई बात नहीं बेटा एक्स्ट्रा टाइम देंगे। एक्स्ट्रा टाइम तो कोई देता नहीं है, बट आई बंगल्ड एंड पेपर 2 बहुत अच्छा हुआ मेरा। आई स्कोर्ड 220 out of 300 इन सिविल सर्विसेज एंड 1 पेपर इन GS आई स्कोर्ड 80 out of 300। अमीर सुहानी जो मेरे साथ टॉप किया था, उसका पर्शियन और स्टैटिस्टिक्स, मेरा एंथ्रो और बॉटनी बराबर मार्क्स थे, पर उसके GS में, क्योंकि वो सीनियर टू मी तैयारी कर रहा था, 80 मार्क्स इन GS एंड आई कुड रैंक माई सेल्फ। तो प्लस माइनस होता है लाइफ में, आप कर लेते हो उसको चीज़ों को, बट चीज़ें रह जाती, पर डेस्टिनी जो होता हुआ, बट आपने मेहनत तो करने पड़ता है। तो इट इज़ नॉट एन इजी लाइफ। लोग व्हेन पीपल यू अचीव समथिंग, लोग समझते हैं जैसे आप इंस्टाग्राम में मेरे कमेंट्स आते हैं, सर क्या लाइफ है आपकी, सर क्या है, आप ये है वो है फलाना है, आप जापान जाते हैं, अमेरिका जाते हो। अरे बच्चे, अब ये कहानी जो सुनेंगे कि कितनी तकलीफ है। जापान अमेरिका तो आप जा रहे हैं, आप जा रहे हैं बिकॉज आई कुड अफोर्ड इट एंड बिकॉज आफ्टर माय मैरिज एंड माय वाइफ फादर he runs a hospital. He was IMA president in Bihar. He's a famous cardiologist of India. So, which I have to look after. My brother-in-law, he's a neurophysician. He's an American citizen, settled in America. So I have to look after everything. So that is the reason. But I don't love traveling. But my wife says enough. 4 साल हो गए नौकरी. Now you should be enjoying your life. I should be enjoying. So it was like that. अभी भी सर आप हॉस्पिटल बिहार आप काफ़ी ज़्यादा विजिट करते हैं? अभी भी आप? हाँ देखो, आफ्टर रिटायरमेंट आई डिड अ कोर्स फ्रॉम इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस हैदराबाद, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, बिकॉज आफ्टर देन आई जॉइंड एज एडमिनिस्ट्रेटर इन आवर हॉस्पिटल। इट इज़ अ 200 बेडेड सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल इन गया, बोध गया बेसिकली। और every month, a week I go. Otherwise, it's all through CCTV. I manage it daily, 10 minutes. And every month, 7 days I go. I have a meeting with all the staff down below, including this. Then look after and then come back. Because I have a lot of other things to do in the Delhi. Like, physical fitness is again my weakness. Like gym is daily 45 minutes, badminton 3 hours. Because I still feel कि if you're physically fit, then you can be mentally fit. And I believe कि health is wealth. जब तक आप स्वस्थ हो, आपको समाज पूछता है। एक बार आप बिस्तर में पड़ जाओ, फिर रिश्तों को देखो कैसे होते हैं रिश्ते। तो जब आपका हेल्थ ठीक है, आप मेंटली फिट हो, मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा, then at least you can learn something and give back to the society something. हेल्थ अगर आपका अच्छा है तो आप समाज के लिए कुछ कर सकते हो, और समाज भी फिर आपको पूछता है। फिटनेस सर, आप सिविल सर्विसेज में भी आपका इतना ही इंटरेस्ट रहा है फिटनेस? हाँ, काफी सर स्पोर्ट्स वगैरह होते हैं सिविल सर्विसेज में, जो लोग होते हैं काफी स्पोर्ट्स प्ले करते हैं। देखिए, हर एक रेलवे कॉलोनी में बैडमिंटन कोर्ट होता है, क्लब होता है हर एक रेलवे कॉलोनी में। आर्मी और रेलवेज में एडवांटेज। तो मुझे याद है जब फर्स्ट पोस्टिंग धनबाद हुई थी, रणधीर वर्मा SSP थे, जिनको टेररिस्ट ने मार दिया, जिनकी वाइफ रीता वर्मा BJP MP हुई।
टेररिस्ट ने मारा था, वो खालिस्तानी वालों ने धनबाद में कोल माफिया के साथ उनका कंसेप्ट था, तो दे वांट कुछ पैसा लेने आए थे। तो ही यूज्ड टू कम टू बैडमिंटन प्लेइंग द क्लब, तो ही रैंग मी अप, बोले कि आओ बैडमिंटन में। हम बोले सर मेरे गेस्ट आए हुए हैं। ही सेड बेटा हम भी जब ज्वाइन किए थे ना एएसपी में शादी के बाद, तो गेस्ट ही रहते थे, कोई गेस्ट नहीं होते, वाइफ को लेके आ जाओ। सो वो इम्बाइब जो किया फिर रेलवे क्लब्स में, फिर अप टू इंटर जोनल टूर्नामेंट्स होते हैं। तो फाइनली जब मैं बहुत बिजी पोस्ट पे था, तो चाणकपुरी में बंगला था मेरा, टाइप 7 बंगला था। तो आई रिक्वेस्टेड माई वाइफ की बंगले का एक पार्ट मुझे दे दो, बाकी आप गार्डन करो। तो शी सेड हाँ एक पार्ट छोड़ देते हैं। तो वहाँ मैंने क्या किया था कि फुटसॉल होता है, जस्ट लाइक बास्केटबॉल होता है कि बस 2 गोल है, गोलकीपर भी आके गोल कर सकता है और कमर के ऊपर मारेगा उसको। सो माई सेंट्री, माई बंगला प्योन, माई कुक, और मैं बोला कॉलोनी में चोरियाँ ज़्यादा हो रही हैं, मैंने बोला है उसको कि पेट्रोलिंग लगाओ, और मालूम था पेट्रोलिंग में वही जाएंगे, टी शर्ट लेके जाना है, खेलने वाले को जाना है। अजी साहब ने बुलाया है। सो एवरी इवनिंग 7 o'clock फ्लड लाइट लग जाता था, आई यूज्ड टू प्ले। उसके एडवांटेज कि कहीं कुछ कॉल आए, सर जलंधर में हो गया, कश्मीर में कहीं हो गया, या हरिद्वार में कहीं हो गया, तो इमीडिएटली आप घर में ही हो, ड्राइवर भी वहीं है, तुरंत आप वॉश किए, वर्दी पहने चल दिए। तो वो अरेंजमेंट मेरा था। तो वो मैं उसके बिना, अगर मेरा पसीना शाम को नहीं निकली, बोर्डिंग स्कूल का था क्योंकि गेम स्पिरिट कंपलसरी था, तो जब तक पसीना नहीं निकले तो बचपन से ही इनमें था कि करनी है, सर पकड़ा रहता था, कुछ ना कुछ खेलना है, कुछ ना कुछ अपना ड्रामेटिक एंजॉयमेंट, खेलना ही मस्ट, खेलना ही है सर, कुछ ना कुछ बचपन से ही था ना सर वो। क्योंकि लाइफ में आपने जैसे बताया, आप इमोशनली जब आपका एक टाबो आया उसके बाद आपने ज्वाइन कर लिया सिविल सर्विसेज ऑल, बट जो आपका मेन ड्रीम था, जो आपका आप शायद चाहते थे, वो इनबिल्ट ही रहा। तो उसको आपको जहाँ सिविल सर्विसेज में जब भी मौका मिला, और जब भी लाइफ में मौका मिला, एडवांटेज रहा मुझे। मैन मैनेजमेंट में स्पोर्ट्स बहुत मायने रखता है, बिकॉज आई वाज, मैं जबलपुर में पोस्ट हुआ तो आई बिकेम डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, यानी कि रिक्रूटमेंट करना। एट द एज ऑफ 31 रिक्रूटमेंट स्पोर्ट्स में क्या होता है कि जब आप स्पोर्ट्स ग्राउंड पे होते हो, जैसे फुटबॉल खेल रहे हो अपने स्टाफ के साथ, एक स्टाफ को आप पास करते हो, वो तुरंत वापस कर देता है आपको, एक को देते हो वो गोल करता है। तो जो गोल करके आया उस स्टाफ को मैं रेड में ले जाता था कि दिस मैन हैज़ गॉट लीडरशिप क्वालिटी, और जो ये जो जिसको मैं पास दिया वापस कर दिया, ये झवा लेना नहीं चाहता है, ये साला बेकार टाइप का है। फिर आप जब स्पोर्ट्स स्टाफ के साथ खेलते हो तो वो भूल जाता है कि मैं आईजी या एडीजी के साथ खेल रहा हूँ। वो जो कर्टन होता है गैप, वो खत्म हो जाता है, टीम हो जाता है सर वो एक पूरी। तो फिर मैं पूछता हूँ कैसे रह रहे हो सर, आप डिलेपिडेटेड क्वार्टर्स में रह रहे हैं, ये परेशानी वो परेशानी है ना। एक कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल है, एएसआई है, सब इंस्पेक्टर है, इंस्पेक्टर है, असिस्टेंट कमांडेंट, डिप्टी कमांडेंट, कमांडेंट, सीनियर कमांडेंट, डीआईजी, आईजी, वहाँ आईजी टू कांस्टेबल। हमने चलो यार गाड़ी निकालो, चलो देखते हैं, देखा बहुत खराब, कैसे सिपाही रह रहे हैं। बस बट सर ये बहुत अच्छी बात है। देन आई टोल्ड माय सीनियर डीएससी कि भाई ये क्या कर रहे हो आप, फोटोग्राफ लीजिए। कल जो मीटिंग हुई, प्रेजेंटेशन मैंने दिया जीएम को, मेरे सर आपका गनमैन यही रहता है। सच में चीफ इंजीनियर को बुलाया, 3 महीने में बैरक बन जाना चाहिए। 3 महीने में जगतपुरा मॉडर्न बैरक बन गया। अगर मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलता तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिलती, कभी नहीं। सो नोइंग द पल्स ऑफ द स्टाफ, स्पोर्ट्स मैनेजमेंट में इंटेलिजेंस गैदरिंग में, जैसे मैं थाने में करता, जैसे ट्रैक में ब्लास्ट होता था, ट्रैक में कुछ रख देते थे, कहाँ से पता करोगे? तो गैंगमैन से इन्फॉर्मर हुए आपके, पेट्रोलिंग कर नहीं सकते हो। तो जो भी आप थाना है उसके एरिया में जो भी आरपीएफ पोस्ट था, जो भी स्पोर्ट्स क्लब्स थे, उसके साथ तुम वॉलीबॉल खेलो, ये खेलो और टूर्नामेंट कराओ, हमको बुलाओ। तो उससे आप इन्फॉर्मर ब्रीड करते हो। वो इन्फॉर्मर नहीं कि जो आपको इन्फॉर्मेशन का एक पैसा मिलता है ना, आपको 5 लाख मिलते हैं आपको एज आईजी कि भाई साल भर में आप, वो तो सब ऐसे ही जाता है इन्फॉर्मर। क्योंकि विदाउट ह्यूमन नीड, ह्यूमन इंटेलिजेंस, कोई क्राइम आप रोक नहीं सकते हो। टेक्नोलॉजी हैज लिमिटेशंस, क्योंकि पैशन क्राइम आप टेक्नोलॉजी से नहीं रोक सकते। एक ठीक था,
इसका मैं 40 मिनट्स का क्या पॉज लगेगा? नहीं वो आपने बताया आप वो रीस्टार्ट कर दो आप। वो तो रोल हो रहा है। रोलिंग है ना? हाँ तो रोलिंग ही रखते, कोई दिक्कत नहीं है, स्टार्ट ही रखते हैं। तो वो स्पोर्ट्स आपको आपके अपने फिटनेस के लिए, गवर्नमेंट के लिए और मैन मैनेजमेंट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड सेम इज द म्यूजिक एंड द ड्रामा। लाइक सिविल सर्विसेज इंटरव्यू, 2-3 क्वेश्चन आई फ्लंक्ड ऑफ कोर्स। मैंने वो तो ऐसे करते हैं ना, लाइक योर फादर इज एन ऑफिसर, यस सर। अच्छा, देयर इज अ मैप बिहाइंड, गो एंड शो अस मिस्टर संजय वेयर इज द जीएमटी। आप उठ के जाते हो, जब तक थोड़ा सा करो, जब तक जीएमटी मतलब कम, वो प्रेशर देते, उनको मालूम है। फिर हाउ विल यू हैव अ बेटर काफ ब्रीड, जब आप बताने लगे, फिर अचानक देयर वाज वन मणिपुरी, समादार वाज द चेयरमैन, एंड अ मणिपुरी वाज ईटिंग पान। उसमें कहता, हाउ विल यू आइडेंटिफाई बिटवीन नॉन पॉइजनस एंड पॉइजनस मशरूम। तो मैंने बताया सर बॉटनी में ऐसा है कि नमक के पानी में। बोले ओहो, आई एम अ फार्मर, आई विल ऑलवेज कैरी अ सॉल्ट वाटर अलोंग विथ मी ना। तो गड़बड़ होता था। तो उसमें पूछा कि योर हॉबी इज ड्रामा, हाउ यू दिस ड्रामा विल हेल्प यू इन सिविल सर्विसेज। एंड माई आंसर वॉज देयर, आंसर द वर्ल्ड इज दिस ड्रामा, इज अ स्टेज। आप इंटरव्यू ले रहे हैं सर, आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आपको लेना है। अभी आप और को भी कुछ कर सकते थे जो आपको मन कर रहा है। मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ, मैं भी कुछ और कर सकता था, बट हम ड्रामा कर रहे हैं क्योंकि हमें सरवाइव करना होता है। दैट रियली हर्ट, दैट्स गिव मी द मार्क्स। और वो तुरंत बहुत फ़ायदे हो गया हमको। धनबाद में गया, मंडल कमीशन का प्रॉब्लम आया, बीआईटी सिंदरी के लड़के बोले कि स्टेशन पे राजधानी को रुकना है। उसमें एक ही राजधानी चलती थी, हावड़ा दिल्ली। और मैं यूनिफॉर्म में था। बोले कि भैया हम लोग बीआईटी सिंदरी compete किए हैं और आपका तो संजय किशोर लिखा है, आप क्या है नहीं मालूम है, हमें तो राजधानी रोकनी है। सो देयर यू फेल्ट यस देयर डिमांड इज जेन्युइन, बट एज अ नाउ यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आई हैड टू स्टार्ट एक्टिंग। नो यू कांट डू दैट, यू कांट स्टॉप द ट्रैक। ये पूरा लोड माल कलकत्ता दिल्ली का जो है, जो ग्रैंड ट्रंक रुक जाएगा। सो एडमिनिस्ट्रेशन, यू नोइंग वेल कि इनका जेन्युइन है, एज अ पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन यू हैव टू एक्ट एंड एक्ट प्रॉपरली। एंड फॉर दैट एक्ट ओनली ड्यूरिंग जाट आंदोलन ऑल्सो आई वॉज द ओनली पर्सन जो कि मैं स्पॉट पे चला गया रात में। सुबह बहुत डांटा मुझे डीजी ने, आपने क्या किया था। मैं बोला सर मेरा ड्राइवर भी जाट, मेरा गनमैन भी जाट। सो दैट ड्रामा रियली हेल्प्स यू इन डिस्पर्सिंग ऑफ द मॉब। यू एक्ट, आप हंसते हो, भीड़ लगी हुई है, चिल्ला रहे, होने नहीं देंगे, आपको जाने नहीं देंगे, ये गोली चलाओ सीने पे मेरे करेगा। सडनली यू टेल की अरे यार आप क्यों चुप हो इतना, सबसे हैंडसम लड़का तो सबसे चुपचाप है। नो, देयर यू स्टार्ट गिविंग फिशर इन द भीड़। नो, ही फील स्लाइटली गुड। बोले नहीं सर, हमने तुम आ गया हो, क्या नाम है बेटा आपका। तो जो बुद्धिमान, सर आप डाइवर्ट मत कीजिए। तो ये अपोज करेगा, नहीं सर बात कर रहे हैं ना क्योंकि इसकी मैंने बड़ाई कर दी है। नो, दीज टाइप ऑफ टैक्टिक्स ये किसी किताबों में नहीं होता। सो दैट वे ड्रामा एंड स्पोर्ट्स आपके लिए भी अच्छा है, गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा है, सोसाइटी के लिए भी अच्छा है। आपको मिल ही गया सर मौका ड्रामा एंड स्पोर्ट्स यूज करने का लेटली अपनी लाइफ में कभी भी रहा, बट इसने आपको हेल्प हमेशा हुआ सर। ये आपने जो बताया स्पोर्ट्स का स्पेशली, मुझे लगता है ये होना भी चाहिए ना सभी लोगों को, जितने भी सीनियर ऑफिसर्स हैं, दे जहां तक मुझे लगता है सर इतनी बॉन्डिंग नहीं रखते। जैसा आपने बताया ना कि आईजी भी वही है, कांस्टेबल भी ऐसा है वही कि आपका एक फोर्स में 93% कौन रैंक होता है मालूम है आपको? इट इज कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल। These 7% जो ब्राउन बेल्ट लगा लेते हैं और एक स्टार लगा लेते हैं, ये सबसे पॉल्यूटेड ग्रुप है, एएसआई टू इंस्पेक्टर। ये ऊपर की चीजें वही बताता है नीचे जिसमें उनको कम प्रॉब्लम हो, नीचे की चीज उतनी ही बताता है ऊपर। इफ यू स्टार्ट कनेक्टिंग डायरेक्टली विद दिस 93%, यू आर डन। फॉर दिस स्पोर्ट्स, उस समय आप सारे रैंक्स खत्म कर देते हो।
यू आर एन प्लेयर इन संजय किशोर। मुझे मालूम है कि सिपाही सर गोल नहीं है सर, आप जबरदस्ती करते हो, आप बहुत बेईमानी करते हो। नो, फॉर मी आई डेंट फील बैड बिकॉज मुझे लगता था कि नहीं अब ये आ गया है। और दूसरी चीज़ क्या होती है कि आपको एक कॉमरेडशिप बनता है स्पोर्ट्स में, एक कंपटीशन की भावना बनती है। आप शाम को जैसे सैटरडे से दिल्ली था बहुत बिजी, नो संडे क्रिकेट मैच होगा। कौन? DRM कमांडेंट 11 वर्सेस DIG 11। मेरी गुवाहाटी पोस्टिंग हुई, 1 साल के लिए मैं गया था, क्राइसिस में मेरी पोस्टिंग हुई थी। सो देयर वाज नो वर्क, माय वाइफ शी वाज देयर। तो सनसेट जल्दी हो जाता वहाँ, मेरा ऑफिस का तो खेल ही नहीं पाते हैं। तो आई सेड जनरल मैनेजर को सर बैरक इंस्पेक्शन कर लीजिए। बोले क्यों? बोले सर कर लीजिए ना। बोले सर ये सब। बोले ठीक है यार बहुत अच्छा, तुम 50,000 है। फिर चेयरमैन रेलवे बोर्ड आने वाले हैं, मैंने बोले सर उसका आरटीओ। बोले कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड हैज़ टू गो टू मणिपुर, नॉर्थ ईस्ट में पूरा रेल बन रहा है, वहाँ जाएंगे तुम्हारा बैरक देखने जाएंगे। पर चेयरमैन रेलवे बोर्ड आई नहीं हुई बिकॉज ही वॉज माई ADRM। जब स्टैम्पेड दिल्ली में हुआ था, आई वॉज द सीनियर DSC, वो भी अलग कहानी है एनीवे। तो ही न्यू मी, आई रैंग ही अप कि सर आप आ रहे हो? बोले हाँ संजय। बोले सर बैरक आ जाना है। तुरंत जनरल मैनेजर कॉल्स मी, तुमने चेयरमैन रेलवे बोर्ड से बात किया? हमने सर बात किया। बोले यार तुम्हारे बड़े लिंक हैं। हमने सर लिंक मेरे उसके लिए हैं, बैरक के लिए। वो 1 करोड़ मुझे मिला, उससे मैंने फ्लड लाइट लगवाया। और 5:30 के बाद सिपाही ड्यूटी करके आ रहा है, बैग फेंकता था। बोले 1 ड्रॉप कैच आउट, अगर 10 लड़के हैं तो 1 ड्रॉप 2 हैंड, ज़्यादा हो गए 15 तो 1 ड्रॉप 1 हैंड। 6 से 8 साढ़े 8 तक रिजर्व लाइन में आप। आपने भी कुछ नहीं करना, बीबी भी नहीं वहाँ पे टोकने वाली कि चोट लग जाएगा, ये हो जाएगा, कहाँ हुआ। और कुक, वही कुक मेरे यहाँ खाना बनाना है, वही कुक बैरक में खाना बनाएगा। उनके साथ सैटरडे संडेज चीफ गेस्ट कौन होंगे? हमारे असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर इंटेलिजेंस चीफ गेस्ट होंगे। उनको बुलाता था कि संडे आप चीफ गेस्ट हैं। सर मैं चीफ गेस्ट हूँ? यस आप चीफ गेस्ट हैं और आपका काम ये है, आप प्राइज देंगे और प्राइज आप ही खरीदोगे। खरीदना क्या है? जो अपना कैंटीन है उससे कैडबरी खरीदना है आपको अपने पैसे से, और खुद ही आपको प्रेजेंट करना है। तो मैं खेल रहा हूँ वो चीफ गेस्ट, क्योंकि उनको भी निकालना था घरों से। और सिपाही खेलते थे, मैं खेलता था। और मुझे कभी कभार वो असिस्टेंट सिक्योरिटी कमिश्नर बेस्ट बॉलर का अवार्ड देता था, कैडबरी 1 चॉकलेट। सो दिस इज हाउ यू गेट द थिंग्स डन। एंड इसका रीजन ये हुआ कि आई वॉज प्लेइंग वंस, सडनली आई गॉट अ न्यूज, Saron constable has been abducted by Bodo militants. Because Northeast Guwahati, total Northeast was under me. 4 डिस्ट्रिक्ट बिहार का, 4 बंगाल का, टोटल Northeast. No, that was a news and Assam election was there. I said enough. Called DG, बोले DG बोले तो PM HM को बताना होगा, होम मिनिस्टर बताना होगा। I said कि सर HM को रुक जाइए सर, give me 2 hours. I was just playing. I went to the barrack. बुलाओ सिपाहियों को। बोले यार कैसा लड़का था, क्या था? अब मैं वो एक मीटिंग बुला था जहाँ DIG आते हैं, सब बातें, पर यहाँ सिपाही बुला। बोले सर वो थोड़ा सा बहुत हाई स्टाइल था सर, वो बहुत कर्ज में डूबा हुआ था सर, वो कुछ पैसे का कुछ लफड़ा था उसका, बस दैट इंफॉर्मेशन। आई वेंट बैक टू हिज हाउस, टुक अ व्हीकल, कॉलोनी में, कांस्टेबल के कॉलोनी में। उसकी माँ बोली है हम इसको, मैंने बोला शादी हुई है, बोले हाँ। उसकी वाइफ को मैं बोला चलो मेरे रूम, अलग बात करो। आई नो कि ये नहीं लड़ी। बोले सर ये तो शादी में इतना खर्चा किया, बोला कि ये होगा वो होगा, और पूरा कर्ज था उनके पास। बस मैं समझ गया ही हैज ऑर्केस्ट्रेटेड हिज किडनैपिंग। तुरंत मैं पता कर लिया कहाँ गया, सियालदा भाग गया था। देन आई टोल्ड DG। नो एडवांटेज क्या मिला, अगर मैं ग्राउंड पे नहीं होता, मैं अपने घर में बैठ के टीवी देखता रहता, तो क्राइसिस मीटिंग बुलाता, पूरी मीटिंग आती है और उसमें कुछ मालूम नहीं चलता उसमें आपको। सो द ग्राउंड रियलिटी को पता करने के लिए आपको ग्राउंड में जाना पड़ेगा। वो आप भूल जाओ कि यू आर अ ADG और IG, फील्ड में आपको रखना पड़ेगा। आप मार्केट में वही बिकता है जो फ्रेश है। मुजफ्फरनगर में सर एक्सीडेंट हो गया, गाड़ियां गिर गई, एक्सीडेंट हो गया मुजफ्फरनगर में, क्या हुआ, डेथ हुई, मंत्री जानना चाह रहे हैं, सब लोग लगे हुए। इंस्पेक्टर साहब को फोन किया, सर मैं पहुंच रहा हूं।
पता किया इंस्पेक्टर साहब दिल्ली के रहने वाले थे, वो हर एक सैटरडे संडे आ जाते थे, वो घर में ही थे, जा रहे थे। पर मैं क्या करता था, जहाँ इंस्पेक्शन करने जाता था तो जीआरपी होता है जो कि स्टेट पुलिस का होता है, तो आई यूज्ड टू ऑलवेज विजिट जीआरपी। हवलदार बैठा रहता था वहाँ, उसको ना रेलवे पूछता है ना स्टेट पूछता है। मैं बोलता यार जो IW उसका पेंट वेंट कर दो यार, कुछ कर दो बेचारे, वो सबसे दुखी प्राणी, उनको बस जो भी ट्रेन में चलते होते हैं उनका एक ही अरमान होता कि लोकल पुलिस मिल जाए किसी तरीके से। तो मैं हर एक नंबर स्टेशन का जीआरपी हवलदार ASI का मैं अपने फ़ोन पे रखता था। आई इमीडिएटली कॉल, बोले यार संजय किशोर बोल रहा हूँ। जैन सर। बोले क्या हुआ सर? कुछ नहीं हुआ सर, 2 मालगाड़ी गिरा है सर, सब कुछ। इमीडिएटली इन्फॉर्मेशन टू डीजी, बोले मंत्री को बता दो। नाउ दैट क्रिस्प इन्फॉर्मेशन, पूरी ASI, इंस्पेक्टर, AAC, डिप्टी कमांडेंट, DIG सब ब्लैंक हो गए। डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन टू मी फ्रॉम द फील्ड आई केम। अब ये जो नीचे पूरा ग्रुप है ये टेंशन में है, ये टेंशन में है, और ऊपर का ग्रुप भी। हाँ, और ऊपर तो मैं सर्टिफाई कर दिया, अब ये टेंशन में कि अब हम लोगों का क्या होगा।